माँ मिश्रा क्लास की तरफ से, मिश्रा सर की तरफ से आप लोगों के बीच में एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन 4 लेकर आए हैं मिश्रा सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हमें 4 से 5 क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा उसमें से ट्रू है कौन फॉल्स है, उसे जस्टिफाई करके हमें बताना है। ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, उसको एक्सप्लेन करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, साइन ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। ये क्या है हमारा? फॉल्स है। क्यों है देखते हैं। बिकॉज लेट ए इक्वल टू हम लोग 60 मान लेते हैं एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री मान लिए। देन हमें सवाल यहाँ दिया गया है, इस सवाल को यहाँ मेंशन कर दिए हैं। आगे देखते पढ़ते हैं हम लोग, सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। तो लिखेंगे साइन लेट ए इक्वल टू कितना माने हम 60 डिग्री, हाँ ए की जगह 60 वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस का साइन प्लस दे देंगे, बी की जगह पे 30 डिग्री हम लोग मेंशन माने हैं, 30 डिग्री यहाँ मेंशन कर देंगे। साइन ए लिखा हुआ है, हम लोग साइन 60 लिखेंगे क्योंकि ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री हम माने हुए हैं, लेट किए हुए हैं, इसलिए साइन 60 हो जाएगा। प्लस का साइन है प्लस दे देंगे। साइन बी की जगह पर हम लोग साइन 30 लिखेंगे क्योंकि बी का वैल्यू हम लोग कितना 30 माने हैं। आप देखिए क्या है, साइन 60 प्लस 30 हो जाएगा, यहाँ साइन ब्रैकेट ओपन 60 प्लस 30 ब्रैकेट क्लोज। तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 30 कितना होता है 90 होता है, तो यहाँ साइन 90 हो जाएगा। इक्वल का साइन यहाँ दिया हुआ है, मेंशन कर देंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2, ये यहाँ हम लोग मेंशन कर दिए हैं। प्लस साइन है प्लस दे देंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2 होता है, यहाँ मेंशन कर दिए हैं। आप देखिए साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ये मेंशन कर दिए। इक्वल का साइन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ मेंशन कर देंगे। 2 कैल्शियम 2 होता है, 2 कैल्शियम क्या होता है बच्चों 2 होता है, यहाँ 2 लिख दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में √3 से मल्टीप्लाई कर √3 आएगा, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे। 2 में 2 से डिवाइड 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा, यहाँ 1 मेंशन हो जाएगा। तो देखते हैं कि हमें क्या आया 1 इक्वल टू √3 प्लस 1/2 आया। LHS इक्वल टू RHS नहीं है बराबर, LHS इक्वल टू नॉट RHS। मेरा LHS में क्या आया 1 आया, RHS में क्या आया √3 प्लस 1/2 आया है, इसलिए LHS इक्वल टू नॉट RHS है। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस बोथ साइड आर नॉट इक्वल तो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। तो मेरा ये क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है साइन ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी क्या है फॉल्स है, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखते हैं यहाँ पर। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये ट्रू होगा क्योंकि हम लोग क्या किए साइन थीटा का टेबल बना दिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री वैल्यू होता है 1 होता है। यहाँ से देख रहे हैं क्या ये 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वही बात को यहाँ मेंशन कर दिए एज थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री the value of the sin theta constantly increase from 0 to 1। ये क्या हुआ, जब हम देखते हैं साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री और बढ़ते हैं तो ये थीटा का वैल्यू क्या आता है 0 से 1 की ओर इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए क्या गया द स्टेटमेंट इज अ ट्रू। जो मेरा सवाल दिया ये क्या है सही है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हम कॉस थीटा का यहाँ टेबल बना लिए हैं। हम लोग देखते हैं कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, कॉस 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है हाफ होता है, कॉस 90 डिग्री क्या था 0 होता है। तो ये क्या हो रहा है, जब देख रहे हैं हम 0 से 90 की ओर बढ़ रहे हैं तो ये 1 से कम होते होते 0 की ओर बढ़ रहा है। तो वही चीज को हम नीचे मेंशन कर दिए हैं, लिख दिए हैं उसी बातें को एज थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90 द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा एक्चुअली डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0। क्या होता है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये थीटा का वैल्यू 0 से 90 की ओर बढ़ रहा है, बट इसका वैल्यू क्या हो रहा है 1 से 0 की ओर घट रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो वही बात है यहाँ लिख दिए कि देयरफॉर द स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, मतलब ये क्या है जो दिया गया क्वेश्चन क्या है स्टेटमेंट क्या है मतलब वो फॉल्स है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ दिया हुआ है
लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये क्या है, ये फॉल्स है। यहाँ पर हम साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हम लिख दिए, यहाँ मेंशन कर दिए हैं। और ये कह रहा है कि यह सवाल मेरा साइन थीटा और कॉस थीटा के जितने भी वैल्यू आपस में इक्वल हैं ये नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स है। तो इसी बात के लिए हम क्या बनाए, साइन थीटा और कॉस थीटा का हम टेबल बना दिया है। यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा में सिर्फ 45 डिग्री का क्या है, मेरा वैल्यू इक्वल है और सब क्या डिफरेंट है। तो वही बातों को हम लोग नीचे में स्टेटमेंट के रूप में लिखे हैं। तो वही चीज हम पढ़ेंगे आगे। दिस स्टेटमेंट इज ओनली ट्रू फॉर थीटा 45 डिग्री वेयर साइन 45 इक्वल कॉस 45। साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है। इक्वल साइन दिया, इक्वल दे दिया, मेंशन कर दिए। कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। देख रहे हैं साइन 45 का जितना वैल्यू होता है उतना ही कॉस 45 का वैल्यू हो रहा है। तो ये दोनों क्या आपस में इक्वल है। फॉर अदर एंगल सच एज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अब 0 करते हैं तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, हम आगे हम देखते हैं जब हम साइन 0 डिग्री वैल्यू रखते हैं तो क्या आता है 0 होता है। कॉस 0 डिग्री वैल्यू रखते हैं तो 1 आता है। तो सिंस 0 इक्वल टू नॉट 1, मतलब क्या है, जो मेरा साइन का वैल्यू है, साइन 0 का वैल्यू है, वो कॉस 0 का वैल्यू नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, सिंस 0 इक्वल टू नॉट 1 इट इज डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द थीटा। मतलब कहने मतलब जो है, जो हमारे यहाँ पर बनाया हुआ है ये टेबल है, इसमें हम सिर्फ देख रहे हैं कि 45 साइन 45 और cos 45 का ही वैल्यू सेम आता, अदर वैल्यू क्या है डिफरेंट है। इसलिए वही चीज, इसी चीज को हम यहाँ मेंशन किए, लिखे हैं, और इसलिए ये क्या है, ये मेरा फॉल्स है। तो लिख देंगे देयरफॉर द स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। हम लोग ये देख रहे हैं कि ए का मेरा ए बराबर ए इक्वल टू, हम ये देख रहे हैं कि सवाल में ए इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं तो कॉट ए को नॉट डिफाइन करता है, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर पाता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो कैसे है, तो हम लोग सवाल की ओर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रू है तो कैसे है, तो कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए, मतलब कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए इक्वल टू होता है कॉस ए बाय साइन ए। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 0 डिग्री। मैं इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें एक जगह पर क्या रखना है, 0 डिग्री वैल्यू रखना है, उसी को यहाँ मेंशन कर दिए हैं। वही चीज को स्टेटमेंट लिख कर यहाँ मेंशन किया गया है। तो कॉट एक जगह पर क्या रखना, 0 डिग्री लिख दिए, इक्वल का साइन दिया हुआ है, इक्वल साइन कर दिए। कॉस एक जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री देंगे, बाय का साइन दे देंगे। साइन एक जगह पर हम लोग क्या साइन 0 लिखेंगे। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यहाँ मेंशन कर दिए। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। और 0 में 1 से जीरो में 1 से डिवाइड करेंगे, 0 में हम 1 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होता। तो वही चीज को लिखे हैं, सिंस डिवीजन बाय द 0 इज अंडर अनडिफाइंड कॉट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये 0 डिग्री को क्या कर रहा है, डिफाइंड नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए कॉट 0 एक जगह पर, कॉट की जगह पर, कॉट एक जगह पर हम 0 रखते हैं तो ये डिफाइन नहीं कर पाता है। इसीलिए क्या ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज अ ट्रू। हमारे चैनल पर आपने तो सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो अच्छा लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय वंदे मातरम।